Welcome back, students. Now this is the second video on scapula, and this is for the muscular attachment. I will tell you about in the second video the muscles which are attached, origin and insertion. I will tell you about different ligaments which are attached, for example suprascapular, coracohumeral, coracoacromial, coracoclavicular. Then I will also tell you, मैं आपको फिर और बताऊंगा उसके आगे ये लिगामेंट और मसल के अटैचमेंट के बाद ब्लड वेसल्स. ओके, ब्लड वेसल्स जो इसके रिलेशन में होते हैं इस बोन के वो हैं सुप्रास्केपुलर ब्लड वेसल, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी आप देखेंगे, और डार्सल स्केपुलर आर्टरी का भी रिलेशन है. कुछ नर्व्स इससे रिलेटेड हैं जैसे सुप्रास्केपुलर एंड डार्सल स्केपुलर नर्व. इन दो डायग्राम की हेल्प से मैं अब बताऊंगा कि कहाँ पर ओरिजिन है मसल का और कहाँ इंसर्शन है. ये जो डायग्राम है स्केपुला का ये डॉर्सल एस्पेक्ट से है, और ये जो दूसरा डायग्राम है ये वेंट्रल एस्पेक्ट. आप अपनी नोटबुक में एक रफ डायग्राम डाल करके इसको डॉर्सल एस्पेक्ट और इसको वेंट्रल एस्पेक्ट बोल दें. तो हम सबसे पहले आते हैं अटैचमेंट. मसल का अटैचमेंट कैसे होता है. जैसा कि कल मैंने बताया था, आप अगर बोन लेके बैठे हैं, जब मैं ले रहा हूँ तब आप बोन में चॉक के साथ साथ, कलर्ड चॉक के साथ साथ वो एरिया को कलर करते चलें. सबसे पहले हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मसल जो कि मल्टीपिलेट मसल होती है उसका अटैचमेंट देखेंगे. वो सिर्फ ग्लेनाइड कैविटी की, ये वेंट्रल सरफेस है, ग्लेनाइड कैविटी के पास का एरिया छोड़ के लगभग सब कुछ जो है वेंट्रल सरफेस से वहाँ से अटैचमेंट लेगी. तो इसका जो अटैचमेंट है वो काफ़ी बड़ा अटैचमेंट है. यहाँ से जो अटैचमेंट एरी है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज द ओरिजिन ऑफ ए मसल जिसका नाम है सब स्कैपुलरिस. तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ सब स्कैपुलरिस और सब स्कैपुलर मसल. ये ओरिजिन है, इसलिए मैंने उसको पिंक कलर से बताया है, उसको पिंक कलर से. नाउ इस सरफेस पे इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल से, ये इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल था, ये सुप्राग्लेनाइड, ग्लेनाइड कैविटी यहाँ पर है. इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल से एक मसल टेंडिनस ओरिजिन होगा, पर मैं उसको पिंक कलर से बता रहा हूँ. ये ओरिजिन है मसल का. एंड दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, triceps. Okay, this is the muscle. Long head of the triceps will take origin. अब एक दूसरा ओरिजिन है जो कि सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल से होगा. एंड ये जो सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल से जो होने वाला ओरिजिन है इसका नाम है द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स. सो ये जो मसल यहाँ से अराइज होगी सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल को, उसका नाम है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स मसल, जो इंट्राकैप्सुलर होती हुई आर्म के अंदर जाएगी. सो एक मसल है बाइसेप्स सुप्राग्लेनाइड और नीचे वाली मसल है ट्राइसेप्स. ये सारे के सारे ओरिजिन हैं. हाँ, वेंट्रल या लैटरल बॉर्डर से देखें अगर हम सुप्राग्लेनाइड एंड इंफ्राग्लेनाइड ट्यूबरकल के. अब हम इस सरफेस पे देखेंगे कि देयर इज इंसर्शन आल्सो. सभी के सभी ओरिजिन नहीं है. एक मसल जो कि इम्पॉर्टेंट इंसर्शन यहाँ से लेती है वो मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर है. ग्लेनाइड कैविटी वाली कौन सी बॉर्डर है? लैटरल बॉर्डर है. इस बॉर्डर से ओरिजिन लेने वाली मसल जो कि मीडियल सरफेस से ओरिजिन ले रही है, सो इसका ओरिजिन मीडियल सरफेस पे पर क्लोज टू द मीडियल बॉर्डर है, close to the medial border है. And this is called as the serratus anterior. पर ये इंसर्शन है, ठीक है, ये ओरिजिन नहीं है. इसका ओरिजिन कहीं रिब से होता है. serratus anterior, serratus anterior. तो ये हुआ पहला इंसर्शन जो कि वेंट्रल एस्पेक्ट के ऊपर होता है. एक इंसर्शन अगर आप देखें तो वो एंटीरियर सरफेस ऊपर की तरफ यहाँ पर से इंसर्शन है, एंड दैट इज
the muscle which you will learn soon. It is the pectoralis minor. Pectoralis minor का इंसर्शन है, ठीक है। सो ये इंसर्शन है पेक्टोरालिस माइनर, जो कि पेक्टोरल रीजन की मसल है, वो जाकर के कोरेकॉइड प्रोसेस की एंटीरियर आई मीन से सुपीरियर एंड एंटीरियर सरफेस पे अराइज होगी। उसी तरह अगर हम कोरेकॉइड प्रोसेस पे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस देयर विल बी ए कॉमन ओरिजिन। पिंक से मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये ओरिजिन है। दो मसल के कॉमन ओरिजिन है एंड दिस मसल्स आर नोन एज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। बाइसेप्स तो ये भी था सुप्राग्लेनाई, पर वो लॉन्ग हेड था। ये आप उसको लिख लीजिए, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, क्योंकि दोनों बाइसेप्स हो गए। दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स एंड दूसरी मसल होती है, उसका नाम है कोरेकोब्रैकियालिस। कोरेकोब्रैकियालिस। So this is the coracobrachialis muscle, which is both are taking a common origin, short head of the biceps and the coracobrachialis muscle. Right? I think there will be one more origin here from the superior border, and this is close to the supraglenoid notch or suprascapular notch. This is a notch which was called as suprascapular notch. ये bony feature है, सुप्रास्केपुलर नॉच। पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और इसके पास हियर सुपीरियर बॉर्डर पे एक मसल का अटैचमेंट इंसर्शन होगा और ओरिजिन, यस इट इज ओरिजिन होगा, दैट इज द इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉइड। ओमोहॉइड and this is the inferior valley of the छोटी सी पतली सी मसल है जिसका नाम है inferior valley of omohyoid। वो जाके इंटरमीडिएट टेंडन पे अटैच होगी। ओके, इंटरमीडिएट। ओके, लगभग सारे अटैचमेंट वेंट्रल एस्पेक्ट के मसल के ओरिजिन एंड इंसर्शन लगभग पूरे हो चुके हैं। मुझे कोई दूसरा याद नहीं आ रहा है। लेट अस सी द डॉर्सल सरफेस। ओके, डॉर्सल सरफेस पे ये फोसा का नाम था सुप्रास्पाइनस फोसा, एंड सुप्रास्पाइनस फोसा से एक मसल निकलती है जो स्पाइनोग्लिनाइड नॉच की तरफ जाएगी। इसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसी तरह नीचे की तरफ इंफ्रास्पाइनस फोसा से लेने वाली ओरिजिन लेने वाली मसल, इस मसल का जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, इस मसल का नाम इस एरिया से ले रही है ओरिजिन। तो आप अपनी बोन के ऊपर इस तरह चॉक से उसको पिंक कलर देंगे। ओके, सो आपको याद रहेगा कि ये जो मसल है ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। सो वो सुप्रास्पाइनेटस थी, ये क्या हो गई इंफ्रास्पाइनेटस, या क्योंकि ये फोसा इंफ्रास्पाइनस फोसा है इसलिए इसका नाम मसल का इंफ्रा सुप्रास्पाइनेटस एंड द इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ओके, नाउ अगर हम देखें मीडियल बॉर्डर जो कि पोस्टीरियर सरफेस की मीडियल बॉर्डर है, तो वी विल सी दैट देयर आर मेनी मसल्स अटैच ऑन टू द मीडियल। जैसे यहाँ पर मीडियल बॉर्डर और वेंट्रल सरफेस पर सीनेटस एंटीरियर थी, वैसे सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ दिस स्पाइनस प्रोसेस इस जगह एक बहुत ही थिन मसल अटैच होगी डॉर्सल सरफेस पे, जिसका नाम है लिवेटर स्केपुली। लिवेटर ये थोड़े से नाम आपको परेशान करेंगे शुरू में। ओके, बाद में चिंता ना करें, बाद में सब याद हो जाएंगे। लिवेटर स्केपुली नाम तो आपको सब इंग्लिश में ही याद करना है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, हिंदी में नाम तो है नहीं, इसलिए नाम तो आपको, ये जो मसल है इसका इंसर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज लिवेटर स्केपुली। एक और मसल यहाँ पर जो रूट ऑफ द स्पाइन है उस पर अटैच होगी, एंड दिस मसल इज
called as the rhomboids. Okay, it is called as the rhomboids. Minor, and there will be another long muscle up to inferior angle. This will be on the dorsal surface, that is rhomboids major. तो मैं इस पे सिर्फ मेजर लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनर लिख रहा हूँ, और rhomboids की जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ rhomboids मेजर एंड rhomboids माइनर. तो 3 मसल्स हो गए इंसर्शन, levator scapulae, rhomboids minor and rhomboids major muscles are attached here. Okay, they are attached here. उसी तरह हम पोस्टीरियर सरफेस पे लैटरल बॉर्डर की तरफ अगर देखें, जहाँ पर आपको थिकन लैटरल बॉर्डर मिली थी पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ पर से 3 मसल का ओरिजिन होगा. आई मीन टू से 2 मसल जो कि मेजर मसल हैं वो दे विल टेक ओरिजिन फ्रॉम हियर. तीसरा वाज द इंफ्रास्पाइनेटस व्हिच आई हैव tricep which I have already shown. This will be the tricep muscle here. Okay, the same thing is here. There will be the 2 short heads of the teres minor muscle. teres और एक लंबा चौड़ा हेड जो कि नीचे ब्रॉड हो जाता है. Okay, and that is called as the teres major. So there will be teres major and these 2 heads are teres minor. यहाँ मैं minor लिखता हूँ. 2 हेड हैं, एक ये है एक ये है और ये पूरा एक है, दैट इज कॉल्ड एज मेजर. पर इनका नाम दोनों का है टीरीज. सो टीरीज माइनर एंड टीरीज मेजर. दीज आर द मसल क्लोज टू दैट ऑफ द ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, क्लोज टू दैट ऑफ द लैटरल बॉर्डर. तो ये मसल्स हुई बॉडी के ऊपर. अब हम प्रोसेस के ऊपर आ जाएं, एक्रोमियन प्रोसेस पे. अगर हम एक्रोमियन प्रोसेस और उसके कंटिन्यूएशन में हम उसको देखें, किसको, सुपीरियर लिप ऑफ द स्पाइनस क्रेस्ट हियर, ये जो है इस पे एक जो मसल अटैच हो रही है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसेप. ये इसको ब्लू कलर में किया है, इसका मतलब ये इंसर्शन है ट्राइसेप्स मसल का. ओके, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है पर घबराइए नहीं. दूसरी मसल जो कि लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से इंफीरियर बॉर्डर तक चली आ रही है स्पाइन के, क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन के, इसका नाम है डेल्टॉइड. दिस इज डेल्टॉइड मसल, ओरिजिन है ये. सो डेल्टॉइड एंड ट्राइसेप्स आर अटैच्ड हियर. ओके, दे आर अटैच्ड हियर. I think that I have told you about the coracoid process attachment, and ये थोड़ी सी जो है पीछे की तरफ से कोरेकॉइड प्रोसेस ऐसी दिख रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ उसको ड्रॉ किया है. ये हो गए मसल. ज़्यादा है मसल यहाँ पर, डिफ़िकल्ट है थोड़े, पर 2-4 बार डायग्राम बनाएं ऐसे, फिर आपको याद हो जाएंगे. कम टू द सेकेंड एस्पेक्ट एंड दैट इज लिगामेंट्स. लिगामेंट्स आर टू बी ड्रॉन विद दिस ग्रीन कलर. सबसे पहले सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट. ये जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है, इसकी दोनों मार्जिन से एक छोटा सा बैंड, फाइब्रस बैंड निकलता है जिसका नाम सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट होता है. ठीक है, इस वाले में जो आगे से देखूं तो ये दिस इज सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट. मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है. यू जस्ट सी दिस इज द सुप्रास्कैप. तो ये जो नॉच को है वो फोरामिना में कन्वर्ट कर दिया उसने. ठीक है ना. अभी हम फिर से आएंगे इसके ऊपर. दूसरा लिगामेंट है कोरेकोह्यूमरल. एंड कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट बेस ऑफ द, ये कोरेकॉइड कौवे की चोंच जैसी है, इसके बेस से निकलेगा और अपर एड ऑफ द ह्यूमरस पे जाएगा. इसका नाम है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट. ये लिखा है कोरेकोह्यूमरल, पूरा ह्यूमरल नहीं लिखा मैंने, HUM करके छोड़ दिया, तो उससे कंफ्यूज मत होना. कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट यहाँ अटैच होगा. राइट. फिर हम तीसरे लिगामेंट पे आते हैं जिसका नाम है कोरेकोएक्रोमियन लिगामेंट. ओके, वो लैटरल बॉर्डर ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से निकलेगा. ये लैटरल सरफेस है, ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, इसकी ये लैटरल बॉर्डर है, और वो कहाँ चला जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस तक जाएगा. या जहाँ मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ से निकलेगा और एक्रोमियन, तो वो ऐसा जाएगा. ठीक है ना.
तो एक स्ट्रक्चर बना देगा, एक कनकेव आर्च बना देगा जिसको कोरेको एक्रोमियल आर्च बोलेंगे, जिसके बीच में ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट होगा और वो हेड ऑफ द ह्यूमरस को ऊपर जाने से रोकता है। इसलिए शोल्डर जॉइंट के जो डिसलोकेशंस हैं वो ऊपर की तरह नहीं होते क्योंकि ये जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है और अंडर सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस है वो उसको ऊपर नहीं जाने देते हैं। सो इस लिगामेंट का नाम है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इसको तो वेरी क्विकली आई विल ड्रा बिकॉज दिस इज गेटिंग लेंदी, द वीडियो इज गेटिंग लेंदी। ओके, ये यहाँ से निकला हुआ कोरेकाइड प्रोसेस हो गया, ठीक है, इधर की तरफ से निकला हुआ ये एक्रोमियन प्रोसेस हुआ। अब जो लिगामेंट है वो लैटरल बॉर्डर से निकलता है, ये कोरेकाइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोरेको एक्रोमियन और हेड ऑफ द ह्यूमरस यहाँ होगा, इसलिए ये कोरेको एक्रोमियल, कोरेकाइड टू एक्रोमियल, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट। Then coming to the last ligament, that is corecoclavicular ligament. कल जब हम क्लेविकल पढ़ रहे थे तब मैंने कोरेकाइड प्रोसेस से निकलने वाले दो लिगामेंट जो कि क्लेविकल की अंडर सरफेस लैटरल 1/3 पे नहीं अटैच होते इंफीरियर सरफेस पे, ऑन कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज, दिस वेर कॉल्ड एज द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जिसके दो पार्ट हुए, कोनाइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट। सो कोनाइड पार्ट एंड फिर से देखें आप वो बुक में डायग्राम खोल के, जो कि कोरेकाइड प्रोसेस से निकलने वाले लिगामेंट इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल पे अटैच हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट थ्रू विच द लॉट ऑफ द वेट ट्रांसमिट्स फ्रॉम स्केपुला टू द क्लेविकल। सो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट दो होते हैं, कोनाइड पार्ट एंड द ट्रेपेजॉइड पार्ट। ओके, वो लिख लेना आप, कोनाइड पार्ट, यहाँ मैंने नहीं लिखा। लेट अस कम टू द ब्लड वेसल्स विच आर इन रिलेशन टू द स्केपुला। अगर हम ब्लड वेसल्स देखें जो कि स्केपुला के रिलेशन में हैं, तो हमें सबसे ऊपर सुपीरियर बॉर्डर की ब्लड वेसल देखें तो सुप्रा स्केपुलर ब्लड वेसल्स, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि ये एक ब्लड वेसल यहाँ से आएगी जो कि इसके ऊपर से चली जाएगी, दैट इज द सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट के, और वो जाकर के पहले इसमें घुस जाएगी, इसमें सुप्रा स्पाइनेटस नॉच में, सॉरी आप सुप्रा स्पाइनस फोसा, फिर स्पाइनोग्लिनाइड नॉच से होती हुई इंफीरियर से इंफ्रा स्पाइनस फोसा पे आएगी। ये आर्टरी है, चूंकि कलर मिक्स हो रहे हैं दोनों के। ओके, लेट मी ड्रा ए बॉर्डर ऑफ दिस। सो दिस इज एन सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। ये ऐसी आर्टरी नाच के अंदर से होती हुई, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से होती हुई ये आर्टरी, दिस इज द सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। ओके, और वो लिगामेंट है जो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इसके ऊपर से जाती, तो मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन में आर्टरी बना देता हूँ क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। दूसरी आर्टरी है जो कि कॉल्ड एज सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, और ये आर्टरी जो सब स्केपुलर आर्टरी जाती है उसके पास से निकलती है लैटरल बॉर्डर की तरफ सब स्केपुलर और पीछे आ जाती है, इसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ये सब स्केपुलर है, उसकी ब्रांच है, ये सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी है जो कि डॉर्सल सरफेस इंफ्रास्पाइनस फोसा की तरफ जाएगी, ठीक है। तीसरी आर्टरी है डीप आर्टरी, दैट आई एम सॉरी डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी, एंड दिस डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी it is close to the medial border. Okay? It is running close to the medial border between the superior angle and inferior angle. There is an artery which is running here, okay? Sending the branches both on ventral as well as on the dorsal surface. Okay, so ये तीन आर्टरी हो गई, सुप्रा स्केपुलर, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर and dorsal scapular. अब हम nerve पे आते हैं. When we see the nerve, there are only two nerves which are in direct relation to this bone. One is called as the suprascapular nerve, and ये nerve इस ligament के नीचे suprascapular notch पे जो ligament है supra
स्केपुलर लिगामेंट, उसके नीचे से होकर के फिर सुप्रास्पाइनेटस फोसा, देन स्पाइनोग्लिनाइड नॉच, ये अंदर की तरफ से आती है। तो मैं इसको ऐसा ड्रा कर देता हूँ, नीचे से आ रही है और फिर ये ऐसा स्पाइनोग्लिनाइड नॉच से होती हुई इंफ्रास्पाइनस फोसा में आ जाएगी। ना इसको रिमेंबर करने का एक तरीका है, आर्टरी अबव द लिगामेंट and now below the supraspinatus, suprascapular ligament. So air force above and navy below. Navy means nerve. Okay, it is just representing the nerve is here. So these were a dorsal scapular nerve will run along with the dorsal scapular here near the medial border. Okay, this is the dorsal scapular nerve. This completes the blood vessels and nerves in relation to that of the scapula. Let's come to the applied importance very quickly. Nothing much is there in applied importance of the scapula. Sometimes scapula may have the bone cancer. Okay, scapula. One of my students have died because of the bone cancer in the scapula. Okay, in the scapula. Second applied importance is this ligament. This is the suprascapular ligament, and when this ligament become ossified, bony बन जाता है, तो ये जो suprascapular notch और foramina है वो बहुत नैरो हो जाएगा, और नैरो होने के कारण this will start compressing this suprascapular nerve, और suprascapular nerve अगर compress होगी तो there will be pain on the back, just in the area of the scapula. Okay, this is called as entrapment of the suprascapular nerve, that is compression. Okay, on that, because it is compressed because of the narrow space. I hope that you have understood the in scapula second video the most of these. चिंता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नए नए हैं आप, थोड़ा सा हिम्मत रखें और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करें। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा मेहनत करना होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।